पृथ्वीवासियों रुक जाओ, ये रक्त की होली समाप्त करो। ये पृथ्वी माता तुमसे प्रार्थना करती है, रुक जाओ। पृथ्वीवासियों रुक जाओ, ये रक्त की होली समाप्त करो। ये पृथ्वी माता तुमसे प्रार्थना करती है। पृथ्वीवासियों रुक जाओ। ये रक्त की होली समाप्त करो। माता तुमसे प्रार्थना करती है, रुक जाओ। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशा। पृथ्वी माता, नारायण नारायण। पृथ्वी माता, आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हैं? विलाप न करूं तो क्या करूं देवर्षि नारद। पृथ्वी लोक पर मानव के रक्त के प्यासे हो गए हैं। अन्न और भोज्य पदार्थ के अभाव के कारण मानव भक्षी हो गए हैं। अधर्म का ऐसा नंगा नाच मैं कभी सह नहीं सकती देवर्षि नारद। नारायण नारायण। माता, यह स्थिति केवल पृथ्वीलोक में ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड की यही स्थिति है। आप तो परम विदुषी हैं पृथ्वी माता। क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में व्याप्त समस्त माया प्रथम पूज्य श्री महागणेश की लीला है? वे अपनी इच्छा से इस संसार की रचना करते हैं और केवल अपनी इच्छा मात्र से ही इस संसार के अंत के सूत्रधार बनते हैं। नारायण नारायण। तो क्या अंत काल आ गया है? इसे तो एक ना एक दिन आना ही था माता। ब्रह्मांड में होने वाली समस्त घटनाएं महाप्रलय का ही संकेत दे रही हैं। यह विधि का अटल विधान है, इसमें चिंता कैसी, ये प्रलाप कैसा? अब हम सब प्रथम पूज्य श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में रहकर मनवंतर की इस महाप्रलय के साक्षी बनेंगे। नारायण नारायण।
इच्छा से उत्पन्न हुए इस संसार में आश्रय पाने वाले प्राणियों, तुम्हारा ये संसार मेरी लीला मात्र है। मैं इस संसार का आदि, मध्य तथा अंत से रहित प्रथम पुरुष पुरुषोत्तम, प्रथम पूज्यवर महागणेश हूं। हे मुझ अविघ्नेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए प्राणियों, तुम अपना जीवन मोह, माया, मद, लोभ, अहंकार से विमुख कर प्रेम, धर्म, सत्य, अहिंसा, सदाचार के शुभ कार्यों द्वारा मुझे समर्पित करो। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। हम ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, प्राणियों के भाग्य विधाता, परमपिता ब्रह्मा। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। 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 हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वपूज्य हैं। सर्वपूज्य हैं। सर्वपूज्य हैं। ये संसार हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का अहंकार अनुचित है। स्वयं मेरे नाभि कमल से आकार प्राप्त करने वाले ब्रह्मा क्या ये भूल गए कि सृष्टि के मूलाधार श्री महागणेश हैं? हम ब्रह्मा है, ब्रह्मा। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहंकार के दुष्प्रभाव से सृष्टि के अटल सत्य को स्वयं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का भी भूल जाना स्वाभाविक ही है। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। हम सर्वपूज्य हैं। इस संसार को हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अहंकारी संवाद सृष्टि के मूलाधार प्रथम पूज्य श्री महागणेश की सर्वश्रेष्ठता के लिए चुनौती के समान है। ब्रह्मदेव के अहंकार से सत्य धूमिल होने लगा है, असत्य जगमगाने लगा है, धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म को शक्ति प्राप्त हो रही है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा ब्रह्मदेव। परिणाम की चिंता ब्रह्मदेव को नहीं, परीक्षा और परिणाम तो हम निर्धारित करते हैं। हम ब्रह्मा हैं। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। कौन ब्रह्मा? कौन सृष्टि का रचनाकार? हम दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की इच्छा के बिना ही आकार धारण करेंगे। कारण हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ। हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं।
इतना अहंकार ना दिखाओ दक्ष। अहंकार अहंकार तो अब हमारा स्वभाव है ब्रह्मदेव। कारण कि हम आपके शरीर में उत्पन्न अहंकार के विस्फोट से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण तो तुम हमारे पुत्र के समान हुए दक्ष। तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अहंकार का ऐसा ही स्वभाव होता है। जहाँ उसकी शक्ति का पलड़ा झुकने लगता है, वो तुरंत साथ साथ कर संबंध स्थापित कर लेता है। ऐसे समय आप पिता और पुत्र के संबंध का उल्लेख कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं दक्ष। अहंकार असत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता। क्या तुम्हें इस परम सत्य का ज्ञान है? हाँ, मुझे तो है, किंतु आपको नहीं है। इसी कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताकर हमारी सर्वश्रेष्ठता से विमुख हो रहे हैं। दक्ष! उत्तेजित न हो ब्रह्मदेव। हम पृथ्वीलोक के एक छत्र अधिनायक होकर मानव जाति की सृष्टि करेंगे और हमारी सृष्टि आपकी सृष्टि से श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ। दक्ष, तुमने अपने जन्मदाता सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। एक पुत्र के कर्तव्य से विमुख होकर तुमने पुत्र पाने का अधिकार खो दिया है। इस कारण सदा सदा के लिए तुम पुत्र के सुख से वंचित रहोगे। तुम केवल कन्याओं के पिता बनोगे। जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे अहंकार के लिए संकट का कारण बनेंगी। सावधान! सावधान ब्रह्मदेव! आपने दक्ष प्रजापति को श्राप देने का दुस्साहस कर अपने अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। दक्ष प्रजापति, आपको श्राप देता हूं। आप सृष्टि के रचयिता होते हुए भी मेरी बनाई हुई सृष्टि में पूज्य स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी पृथ्वीवासी आपकी पूजा कर सुखी नहीं होगा। आदर और पूजा के अधिकारी होने पर भी आप निरादर और अपूजनीय बने रहेंगे। नारायण नारायण। अपने मानस पिता ब्रह्मदेव का अभिमान और भैया दक्ष का प्रतिशोध देखकर निरंतर श्री हरि की भक्ति में लगा मेरा ये मन और अधिक व्याकुल हो गया है। जिज्ञासा की उद्विग्नता बढ़ती ही जा रही है। किंतु श्री महागणेश के अतिरिक्त इस नारद की जिज्ञासा का शमन और कौन करेगा? किंतु मैं श्री महागणेश को कहां ढूंढूं? वे तो केवल अपनी कृपा से ही अपने भक्तों को दर्शनों का लाभ प्रदान करते हैं। हे प्रथम पूज्य,
हे अविघ्नेश्वर श्री महागणेश, आप दर्शन दे प्रभु, आप दर्शन दे, आप दर्शन दे। आप कहां हैं श्री महागणेश? आप दर्शन दे प्रभु। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु। हे महागणेश, आपको मैं कहां ढूंढूं प्रभु? आप कहां हैं महागणेश? हे चिंताहरण श्री महागणेश, दर्शन दे महागणेश। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपको मैंने यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस दीनहीन नारद के भाग्य में आपके दर्शनों का लाभ नहीं। स्वामी श्री महागणेश, इतने अधिक व्याकुल होकर हमें क्यों पुकार रहे हो देवर्षि नारद? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने अपने इस भक्त को दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रख ली प्रभु। सच्चे मन से पुकारने वालों को दर्शन देना हमारा कर्तव्य है देवर्षि। हे श्री महागणेश, आप मुझे तनिक ये तो बताएं कि अपने इस भक्त के साथ में ये अन्याय क्यों? अन्याय? हाँ प्रभु, ये अन्याय ही तो है। आपकी कृपा से ये नारद 14 भुवनों में बेरोक टोक आ जा सकता है, किंतु आपके लोक में मेरा तो कोई लोक ही नहीं है नारद। अर्थात प्रभु? अर्थात यदि मैं स्वयं लोक बनाकर रहने लगा तो संसार के लोक निर्माण के कार्य का क्या होगा? नारायण नारायण। प्रभु, इतना तो बताएं कि यदि आपके भक्त आपके दर्शन करना चाहें तो आपको कहां ढूंढें? मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद। मैं तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूँ। जहाँ मुझे सच्चे मन से पुकारोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। नारद, सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव तथा दक्ष प्रजापति के अहंकार की भीषण टक्कर देख तुम इतने व्याकुल तथा उद्विग्न क्यों हो रहे हो? हे श्री महागणेश, नारद की उद्विग्नता और व्याकुलता का कारण है उसकी जिज्ञासा। कृपा कर इतना तो बताएं कि इन अभिमानों की भयंकर टक्कर का परिणाम क्या होगा? दक्ष का अभिमान ही उसकी दुर्दशा का कारण बनेगा नारद। जय जय श्री महागणेश। और मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम क्या होगा प्रभु? ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम स्वयं दक्ष ने घोषित कर दिया है नारद। वे उस पूजनीय पद के अधिकारी नहीं होंगे जो भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव पूजनीय तथा त्रिदेवों में से एक होने पर भी वे पूजा के अधिकारी नहीं होंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। शक्ति को आश्रय प्रदान करने वाले महादेव को प्रणाम। महादेवी शक्ति, आप तो सदा सदा हमारे अस्तित्व में ही समाई रहती हैं। हाँ स्वामी, संसार की शक्ति का आश्रय तो आप ही हैं। शिव आपका आश्रय है अथवा स्वयं आपसे आश्रय पाता है, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव है। कहें, इस समय प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? मानवीय स्वरूप में जन्म लेने की आकांक्षा के कारण ही मैं आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मानवीय जीवन प्राप्त करना अत्यंत ही सौभाग्य की आकांक्षा है, परंतु मानवीय जीवन में सुख के साथ दुख भी समान रूप से उपस्थित रहता है। पति रूप में आपको पाकर आपकी सेवा करने का महान सुख प्राप्त करने की आकांक्षा में शक्ति के लिए संसार का हर दुख सुख बन जाए। अर्थात आपका मन मातृत्व का सुख प्राप्त करने को लालायित है। हाँ अंतर्यामी, मातृत्व का गौरव प्राप्त करना नारी जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा होती है।
आप मौन क्यों हो गए प्रभु? मानवीय जीवन की नियति से अनभिज्ञ नहीं है महादेवी। मानव मन की समस्त आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती। कहीं आप मानवीय रूप में जन्म लेकर परिस्थितियों के दुष्चक्र में उलझ न जाएं। महादेव, शिव की शक्ति क्या परिस्थितियों के दुष्चक्र में उलझ सकती है? महादेवी, मानव नियति से जुड़ने के पश्चात यदि आप अलौकिक संयोग प्राप्त करेंगी तो क्या मानव जाति आपको अपना आदर्श बनाएगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ स्वामी। मैं बिना अलौकिक सहयोग के मानव जीवन के दुख झेलने को भी प्रस्तुत हूँ। महादेवी, इस पुनीत कार्य के लिए आप उचित अवसर की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती? कब आएगा वो उचित अवसर? वो तो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर ही निर्भर है। श्री महागणेश? परमदेव श्री महागणेश को शक्ति का प्रणाम। मातृशक्ति, आप जगत पूज्य हैं। मुझ महागणेश में रचना शक्ति के जो अंश विद्यमान हैं, वे आप ही की शक्ति के तत्व से प्राप्त हुए हैं। सर्वेश्वर श्री महागणेश, आप तो सृष्टि के मूलाधार हैं। आप प्रथम पूज्य हैं। आप ही सृष्टि के समस्त जड़ चेतन की वंदना के अधिकारी हैं। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृशक्ति। आपने महादेव शिव के सम्मुख जो मानवीय रूप धारण करने की इच्छा प्रकट की है, उसके पीछे आपकी माता बनने की कामना है। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। आप तो बिना कहे ही सब कुछ जान गए सर्वेश्वर श्री महागणेश। अब कृपा करके मेरी अभिलाषा भी पूर्ण करें। हे मातृशक्ति, आपकी अभिलाषा पूर्ण कर आपकी गोद में खेलने के लिए मेरा मन अभी से मचल रहा है। किंतु क्या श्री महागणेश? हम भी भगवान शिव की बात से सहमत हैं मातृशक्ति। ये समय मानवीय अवतार धारण करने के लिए उचित नहीं है। कारण? मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपको पुत्र रूप में पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती श्री महागणेश। समय के साथ अपने कथन को सिद्ध करते हुए परमपिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। परमपिता ब्रह्मपुत्र दक्ष का अहंकार अब पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के संबोधन से संतुष्ट होने लगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को एक दिन परमपिता ब्रह्मा स्वयं उसके विवाह का परामर्श देने दक्ष महल पधारे। आपका धैर्य भी प्रशंसनीय है परमपिता। कितनी बार मैंने आपका अपमान किया, किंतु आप बार बार परामर्श देने बिना अपने अपमान की चिंता किए पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के महल में प्रकट हो ही जाते हैं। दक्ष, अपने अपमान की चिंता किए बिना बार बार तुम्हारे समीप आने का एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हें अब भी अपना पुत्र मानता हूं। तुम्हारे अहंकार, स्वार्थ और दुष्टता को यही सोचकर बार बार मैं क्षमा करता हूं कि यदि शरीर का कोई अंग रोगग्रस्त हो जाए तो उसे काट कर फेंकते नहीं, अभी तो उसका उपचार करते हैं। तो आप यहाँ बार बार
हमारा उपचार करने आते हैं। हाँ, यही सोचकर कि संभवतः कभी तो तुम्हारे भीतर सदाचार जन्म लेगा। परम पिता, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। अर्थात सत्य है, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है परम पिता। क्या आपको स्मरण नहीं कि हमारा अवतार आपके शरीर के भीतर उपजे अहंकार के विस्फोट से हुआ था? आपका अहंकार तो दक्ष प्रजापति को अवतार धारण करने न देता, किंतु हमने स्वयं अपनी इच्छा से अवतार धारण किया है। इस कारण न तो कोई हमारा पिता है, न ही हम किसी के पुत्र हैं। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, किंतु मेरे लिए तुम पुत्र ही हो। आश्चर्य है कि श्रापित होकर भी आपका स्वार्थ और स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति से संबंध जोड़ने का एक भी अवसर मिलने पर आप कदाचित नहीं चूकते हैं। दक्ष, मैं जानता हूं कि जन्म लेने के पश्चात तुमने मुझे अपूजनीय होने का श्राप दिया था, किंतु वो श्राप मेरे लिए श्राप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ। वरदान? तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक ही है दक्ष, क्योंकि आज तक जिस श्राप के कारण तुम्हारा अहंकार संतुष्ट होता था, आज वो मिथ्या प्रमाणित हो रहा है। कारण जानने के इच्छुक हो? अवश्य अवश्य। प्रजापति दक्ष अवश्य वो कारण जानने के इच्छुक है ब्रह्मदेव। यह उनका श्राप वरदान कैसे हो गया? क्योंकि पूजा में प्रशंसा और समर्पण का भाव सबसे अधिक होता है, और प्रशंसा और समर्पण के भाव से ही अहंकार को संतुष्टि मिलती है। और तुम्हारे ही श्राप के कारण कोई पृथ्वीवासी मेरी पूजा नहीं करता, जिससे मेरा अहंकार सदा शांत रहता है। इसी कारण तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। अर्थात अनजाने ही दक्ष प्रजापति ने आप पर महान उपकार किया है। निसंदेह। परम पिता, आज के पूर्व आपका आगमन सदा मेरी उत्तेजना का कारण बनता था, परंतु आज आपके मुख से सत्य सुनकर हम प्रसन्न हुए। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के दर्शनों की इच्छा आपके मन में क्यों जागी? दक्ष, अब वो समय आ गया है जब किसी श्रेष्ठ परिवार में तुम्हारा विवाह संबंध स्थापित कर दिया जाए। इस पृथ्वीलोक पर तो कोई ऐसा श्रेष्ठ परिवार पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को दिखाई नहीं देता। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का भविष्य नियंता की लेखनी से उसके जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है, और तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की सौभाग्यवती, सुशील और रूपवती कन्या वीरनी के साथ होना निश्चित है। प्रजापति वीरण? इस नाम का तो कोई प्रजापति पृथ्वीलोक पर नहीं है। कौन है यह प्रजापति वीरण? तुम्हारी भांति मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, किंतु क्या वास्तव में तुम सप्तद्वीप के वीरध्वज प्रदेश के प्रजापति वीरण को नहीं जानते? हम जानने के इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। वो सप्तद्वीप हो अथवा सिंधु द्वीप, हर प्रजापति को अपनी सुरक्षा के लिए पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष को एक निर्धारित शुल्क देकर संतुष्ट करना पड़ता है, और हम तब तक उस प्रजापति का नाम जानने के इच्छुक नहीं हैं जब तक कि वो हमारे सम्मान में त्रुटि नहीं करता। वीरन के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूं दक्ष। वो तुम्हारे तो क्या, किसी के भी सम्मान में त्रुटि नहीं करता। इसी कारण मेरा परामर्श है कि तुम प्रजापति वीरन की कन्या से अपने विवाह की स्वीकृति दे दो। हमारी स्वीकृति से पूर्व आप वीरण से कहें कि वो कन्यादान के लिए हमारी सेवा में उपस्थित होकर हमें अपनी प्रार्थना करके प्रसन्न करें।
ये समय हंसने खिलखिलाने में व्यर्थ कर देने का नहीं है। अदिति, सती, तुम किस चिंता से व्यग्र हो दीदी? क्या तुम उस चिंता से परिचित नहीं? नहीं दीदी। और सती, तुम? मैं भला आपकी चिंता कैसे जान सकती हूँ दीदी? ये चिंता मेरी नहीं है, हम सबकी है। अर्थात? तुम उस समाचार से अनभिज्ञ तो नहीं कि पिताश्री हमारे विवाह का विचार कर रहे हैं? भीरू स्त्रियों की भांति लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने भावी पतियों का निर्णय स्वयं करना होगा। आप उचित नहीं कह रही हैं दीदी। क्या कहने की इच्छुक हो तुम अदिति? यही कि इस विषय में हमें सोचने की क्या आवश्यकता है दीदी। हमारे माता पिता हमारे शुभचिंतक हैं। वे हमारे लिए योग्य वरों का ही चयन करेंगे। तुम्हें अपनी बहन कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है अदिति। हमारे स्वाभिमानी और महान पिता दक्ष प्रजापति का तनिक भी अभिमान तुम में नहीं है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी संकेतों की भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं दीदी। यदि संकेतों की भाषा समझ नहीं पा रही हो तो मैं सरल भाषा में कहती हूँ। क्या तुम दोनों अपने आप को माता पिता की इच्छा के सम्मुख समर्पित कर देने की इच्छुक हो? परंपरा तो ऐसी ही है दीदी। परंपरा? हम दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। ये पृथ्वीलोक हमारी संपत्ति है। सामाजिक परंपराएं हमें निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। किंतु क्या भविष्य तुम्हारे निर्णय को अनुचित नहीं कहेगा? भविष्य से भयभीत होकर स्थिति अपना सौभाग्य बदल नहीं सकती। अपितु अपने निर्णय से भविष्य को अपनी प्रशंसा करने के लिए विवश कर देगी। जानती हो क्यों? क्यों दीदी? क्योंकि दीदी को अपने लिए असाधारण महापुरुष पति की अभिलाषा है, जिसका निर्णय वह स्वयं करेगी। स्वयं। हमारी दीदी हमारे पिता के समान ही अहंकारी हैं। उन्हें अपना कठोर स्वभाव बदलना ही होगा। स्वभाव तो परिस्थितियों के कारण जन्म लेते हैं दीदी। दीदी हम सब बहनों में ज्येष्ठ हैं। उनके जन्म के समय हमारे पिताश्री में अहंकार और प्रतिशोध की भावना अत्यधिक थी। तुम सत्य कह रही हो सती। परिस्थिति अनुकूल होने और हम सबके जन्म के कारण पिताश्री का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं रहा, जिसका प्रभाव हम सब पर पड़ा। एक बात पूछूं सती? पूछो ना दीदी। सत्य कहेगी? असत्य क्या होता है ये तो तुम्हारी बहन जानती भी नहीं दीदी। पति के विषय में तेरा क्या विचार है सती? आहो दीदी आहो। क्या हुआ सती? उनका स्मरण करवाकर तुमने मेरे मन को उनकी दिव्य भक्ति से भाव विभोर करा दिया है दीदी। आहो दीदी आहो। उनका स्मरण करवाने के कारण मैं तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ। किंतु वे हैं कौन? जन्म जन्मांतर से मुझे आश्रय प्रदान करने वाले मेरे पति परमेश्वर महादेव शिव हैं दीदी। उनके अतिरिक्त मैं किसी और के विषय में
विचार भी नहीं कर सकती। किंतु माता पिता ने इसके विपरीत निर्णय लिया तो? निश्चिंत रहो दीदी, श्री महागणेश की लीला और महादेव शिव की इच्छा के कारण माता पिता महादेव को ही मेरा कन्यादान करने के लिए विवश हो जाएंगे। अब इस विषय पर और अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है महारानी। किंतु स्वामी। महारानी, आप भली भांति जानती हैं कि किंतु परंतु जैसे शब्द हमें तनिक भी प्रिय नहीं, और जब ये शब्द हमारे निर्णय के मध्य आते हैं तो हमारा स्वाभिमान विध्वंसक होने को उतावला हो जाता है। क्षमा स्वामी क्षमा, मेरी बात को अन्यथा ना ले, मैं तो केवल प्रार्थना कर रही थी। नहीं, किसी प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। हम अपनी कन्याओं के लिए स्वयं ही महान और असाधारण महापुरुषों का चयन करेंगे। स्वामी, क्यों न हम अपनी महान कन्याओं के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करें? स्वयंवर? हाँ स्वामी, स्वयंवर तो मानव जाति की परंपराओं के अनुकूल है। महारानी, हम मानव जाति की परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे। हम अपनी परंपरा स्वयं निर्मित करते हैं। संभवतः आप स्वयंवर का अर्थ नहीं जानती। स्वयंवर का अर्थ? हाँ, स्वयंवर का अर्थ होता है कि पति चुनने का निर्णय कन्या को सौंप दिया जाए। इसमें अनुचित क्या है स्वामी? जिसे जीवन व्यतीत करना है, ये अधिकार उसी को मिलना उचित है। अधिकार? तो क्या हम अपने अधिकार से वंचित हो जाएं? अर्थात? महारानी, हम अपनी कन्याओं के भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे। महारानी, हम भली भांति जानते हैं कि हमारी पुत्रों की योग्य कौन कौन है। महारानी वीरनी, हम दक्ष प्रजापति घोषणा करते हैं कि अपनी पुत्रियों के भविष्य का निर्णय हम करेंगे, केवल हम। पुत्र दक्ष। रामदेव, आप इस समय यहाँ? पुत्र, तुम्हें चिंतामुक्त करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। चिंता? दक्ष प्रजापति को चिंता? इस पृथ्वीलोक के एकमात्र प्रजापति दक्ष प्रजापति को चिंता? रामदेव, जिस दिन चिंता को अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो दक्ष प्रजापति की ओर आंख उठाकर देखने का भी तो साहस करेगी। स्वामी, परम पिता ब्रह्मा जी परम आदरणीय हैं। वे किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं, आप सुन तो ले। हम भली भांति जानते हैं कि कौन कितना आदरणीय है। किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? पुत्र दक्ष, तुम्हारी पुत्री और हमारी पौत्री प्रिय सती का विवाह महादेव शिव से पूर्व निश्चित है। शिव? क्या आपने सोच भी कैसे लिया ब्रह्मदेव कि हम अपनी प्रिय और तेजस्वी पुत्री सती का विवाह उस धन धड़क भभूधारी शिव से करेंगे? असंभव। दक्ष, संभवतः तुम महादेव शिव की महानता से अपरिचित हो, इसी कारण तुम उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। प्रजापति दक्ष अपनी महानता के अतिरिक्त किसी अन्य की महानता को जानने का इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। तुम्हें परामर्श देना हमारा कर्तव्य था। आपको परामर्श देने के लिए हमने आमंत्रित नहीं किया था। तुम आमंत्रित करो अथवा ना करो, किंतु ब्रह्म वाक्य अटल है। तुम्हारी पुत्री सती शिव संगनी शक्ति का मानवीय अवतार है। ये तो संयोग मात्र है कि
मातृशक्ति ने तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर तुम्हें कृतार्थ किया है। हमारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शक्ति रूपी सती हमारा आदेश मानने को विवश है ब्रह्मदेव। और हमारा आदेश है कि सती का विवाह उस नम धर्म भभूतारी शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। तुम्हारी इच्छा मात्र से सृष्टि का अटल सत्य और ब्रह्म वाक्य बदल नहीं सकता पुत्र दक्ष। सती का विवाह महादेव शिव से होकर रहेगा। असंभव। पिताश्री के दृढ़ निश्चय से तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे तुम्हारी मनोकामना किसी भी मूल्य पर पूर्ण नहीं होने देंगे। पिताश्री के निर्णय से अधिक प्रभावी होगी शिव इच्छा। पिताश्री कुछ भी कर लें, परंतु सती का आश्रय शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं हो सकता। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। तुम मुझे इस प्रकार क्यों पुकार रही थी पुत्री दीदी? इस प्रकार मेरी उपेक्षा क्यों परमपिता? आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? उपेक्षा? अन्याय? मैं कुछ समझा नहीं पुत्री। आप तो हर मन की बात जानते हैं परमपिता। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री और आपकी ज्येष्ठ पौत्री हूँ, किंतु आपने मेरी उपेक्षा करके मेरी छोटी बहन सती के विवाह संबंध की घोषणा कर दी, जबकि दक्ष कन्याओं में विवाह का प्रथम अधिकार मेरा है। पुत्री दीदी, हर किसी के भविष्य का कथन करना उचित नहीं होता, इससे भ्रम उत्पन्न होता है। नहीं परमपिता, अब मुझे भी मेरे भावी पति के विषय में बताएं। यह अनुचित है पुत्री। ब्रह्म वाक्य अटल सत्य होता है परमपिता, वह अनुचित कैसे हो सकता है? आप मेरे आग्रह की उपेक्षा न करें, मुझे बताएं कि मेरा पति कौन होगा। तुम्हारा ही नहीं, अदिति आदि प्रजापति दक्ष की कुल 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ होगा। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? मैं इस अन्याय को कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? मेरे पति पर केवल मेरा अधिकार होगा। मैं किसी अन्य का हस्तक्षेप कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। अपने पिता दक्ष के समान तुम्हारा स्वभाव भी हठी है, किंतु प्राणी लोक का हर प्राणी नियति के आगे विवश है। अर्थात? जिस प्रकार तुम्हारी बहन सती का भविष्य महादेव शिव से जुड़ा है, उसी प्रकार तुम 13 बहनों का भाग्य कश्यप ऋषि से जुड़ा है। मैं इस अटल नियति को पलट दूंगी, इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। कठोर से कठोर हठ साध कर भी तुम इस अटल नियति को बदल नहीं सकते। आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं परमपिता।
कि मैं अपने पिता दक्ष के समान ही हठी स्वभाव की हूँ। नियंता की नियति को मैं अपने हाथ से बदलने पर विवश न कर दूं, तो मेरा नाम भी दक्ष पुत्री दिति नहीं है। दिति, तुम मेरी ज्येष्ठ पौत्री हो। ऐसा कुछ न करना जिससे तुम्हारा सौभाग्य ही संकट में पड़ जाए। दिति का सौभाग्य कदापि संकट में नहीं पड़ेगा परमपिता, अपितु दिति के सौभाग्य में हस्तक्षेप करने वाले का सौभाग्य निश्चित ही दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मैं उसे भी नियति का निर्णय ही मानूंगा। समय आपको दिति के सम्मुख नियति की पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर देगा परमपिता। मेरी ज्येष्ठ पौत्री दिति, अपने हठ का त्याग करो और इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हम सब नियंता के नियति पाश से बने हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो नियंता की इच्छा पर ही निर्भर होता है। हमारा अहंकार उसे अपनी उपलब्धि मान लेता है, किंतु उसका परिणाम कदापि हमारे हित में नहीं होता। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है परमपिता। आपकी ज्येष्ठ पौत्री दिति के सौभाग्य के विषय में अब तो आपको धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि नियंता और उसकी इच्छा का हर उत्तर समय आने पर अब दिति का दृढ़ निश्चय देगा। दृढ़ निश्चय अथवा दृढ़ हठ? जिसे मैं दृढ़ निश्चय समझती हूँ, यदि आप उसे हठ समझें, तो मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है परमपिता, क्योंकि मुझे निश्चय और हठ में कोई स्थायी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। पौत्री, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे अहंकार के कारण ही तुम्हारी गुरुकुल की शिक्षा भी अपूर्ण ही रही। क्या कहने की इच्छुक हैं आप? मेरे पुत्र दक्ष ने इस युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान जिस गुरु के पास तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था, विश्वास नहीं होता कि उसने तुम्हें निश्चय और हठ के मध्य स्थायी अंतर का भेद न समझाया हो। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं परमपिता कि दक्ष पुत्री दिति किसी के समझाने पर अपने स्थायी विचारों को कदापि बदलने की इच्छुक नहीं होती। निस्संदेह मेरे गुरु ने मुझे यह पाठ अवश्य पढ़ाया होगा, किंतु मेरी रुचि जिस विषय में नहीं होती, उसे मैं सुनने में भी समय व्यर्थ करना समझती हूँ। ऐसी स्थिति में ना तो मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ और ना ही किसी प्रकार का परामर्श दे सकता हूँ। हाँ, तुम्हारे और नियति के संघर्ष को अब मैं देखूंगा अवश्य। अवश्य देखना परमपिता, अवश्य। दिति और नियति के रोमांचक संघर्ष में अब विजय दिति की ही होगी, दिति की।